व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब हम अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं तो किन फैक्टर्स का हमें अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, व्हाट वन वांट्स टू नो। सबसे पहली चीज, अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए व्हाट वन वांट्स टू नो। हम जानना क्या चाहते हैं, हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं, हम क्या चीज है ऐसी जो हमारे दिमाग पे असर डाल रही है, जिसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, जो हमें परेशान कर रही है, तो हम वो चीज का आंसर ढूंढना चाह रहे हैं। वो क्या चीज है, व्हाट वन वांट्स टू नो, हम वो क्या चीज है जो ढूंढना चाहते हैं। और जब हमें ये पता चल जाए कि हम किस चीज का आंसर ढूंढना चाहते हैं, तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाई वन वांट्स टू हैव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर्ड। तो हम क्यों ढूंढना चाहते हैं, हम जो चीज ढूंढना चाह रहे हैं वो क्यों ढूंढना चाह रहे हैं। तो दोनों चीजें हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। हम क्या ढूंढना चाहते हैं और क्यों ढूंढना चाहते हैं, व्हाट एंड व्हाई। जब ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होगी तभी हम रिसर्च प्रॉब्लम अपनी सही सिलेक्ट कर पाएंगे। क्या ढूंढना है और क्यों ढूंढना है, क्या ढूंढना चाहते हैं हम और क्यों ढूंढना चाहते हैं, ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। व्हाट वी वांट टू नो एंड व्हाई वी वांट अ पर्टिकुलर थिंग। Then what are the other factors to keep in mind while selecting a problem? और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, प्रिवेंशन ऑफ अननेसेसरी डुप्लीकेशन। अननेसेसरी हमें डुप्लीकेशन नहीं करना है। हमारी रिसर्च जो होगी वो कुछ नई होगी, हम कुछ नया करने की कोशिश। जब भी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट की जाती है, ये बात ध्यान में रखी जाती है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, जो चीज आज तक नहीं हुई है। पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं हुई होगी। आपने सपोज कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है या पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके बारे में आज तक किसी और ने सोचा नहीं होगा या आज तक उसके बारे में रिसर्च नहीं हुई होगी। लेकिन आपको अननेसेसरी डुप्लीकेशन नहीं करना है, आपको उसी प्रॉब्लम को एक नए तरीके से सोचना है, एक नया सॉल्यूशन निकालना है। तो हम कुछ नया करने की कोशिश करें, अननेसेसरी जो पहले ही हो चुका है वो करने से कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल वैल्यू भी कभी वही मतलब है कि उसका आज की डेट में कोई यूजफुलनेस होनी चाहिए। हम जो इतना टाइम लगाने जा रहे हैं, एनर्जी लगाने जा रहे हैं अपनी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इतना टाइम पढ़ने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, तो उसकी कोई रेलेवेंस होनी चाहिए, यूजफुलनेस होनी चाहिए। रिसर्चर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि आपका उस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट होना चाहिए। जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसी एरिया से आपको अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी चाहिए। नॉलेज इन सब्जेक्ट एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पर्टिकुलरली चीज में इंटरेस्ट है, बचपन से इंटरेस्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस एरिया के बारे में नॉलेज भी हो। तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया में नॉलेज भी होनी चाहिए। सपोज कोई है, उसे मूवीज बहुत अच्छी लगती है, उसने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सोच लिया कि मैं मूवीज के ऊपर रिसर्च करूंगा। आपको घर बैठे मूवीज अच्छी लगना एक दूसरी बात है, मूवीज के बारे में नॉलेज होना एक दूसरी बात है। एक मूवी बनाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कैसे उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कौन डायरेक्टर्स होते हैं, कौन प्रोड्यूसर्स होते हैं, कैमरामैन क्या काम करता है, आर्टिस्ट क्या काम करते हैं, कोरियोग्राफर्स क्या काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स क्या काम करते हैं, स्क्रीन प्ले क्या होता है, सॉन्ग्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, आपको उसके बारे में घर बैठे कोई नॉलेज नहीं है। तो खाली एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हमें मूवी अच्छी लगती है और हम मूवी के बारे में रिसर्च करेंगे, तो ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी होना जरूरी है। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट भी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज टू बी एग्जामिन्ड। आपको उस जो भी इशू के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप खुद उस इशू के बारे में कितना जानते हैं, आप जो पर्टिकुलर टॉपिक जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है।
सपोज एक इशू उठा कि सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं मिलेगी। अब आप यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये एक अच्छा टॉपिक है, मेरा हमेशा से बचपन से इंटरेस्ट रहा है मूवीज में, मैं जो हूँ इसी के बारे में रिसर्च कर लूँ। तो आपको नहीं पता रॉयल्टी क्या होती है, सिंगर्स को कैसे रॉयल्टी मिलती है, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, किसका हक होता है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग कंपनी होती है उनका क्या काम होता है, आपको नहीं पता है। यहाँ बैठे बैठे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस इशू के बारे में, लेकिन आपने सोचा कि नहीं बस मुझे घर बैठे मुझे इंटरेस्ट है मूवीज में तो मैं इसी के टॉपिक पे रिसर्च कर लूं, तो ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। आपको आपका एरिया भी हो इंटरेस्ट का, आपको उसके बारे में नॉलेज भी हो, और आप जिस इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ऑब्वियसली डेटा के बगैर हमारी रिसर्च नहीं होती, तो हमें ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए जिसके लिए हमें डेटा आसानी से अवेलेबल हो। रेलिवेंट टू द प्रेजेंट टाइम, हम जो रिसर्च कर रहे हैं दैट शुड बी रेलिवेंट टू द प्रेजेंट टाइम, उसकी कोई रेलिवेंस होनी चाहिए आज की डेट में। इट एड ह्यूमन नॉलेज, ऑब्वियसली जो कुछ भी हम कर रहे हैं इट शुड एड समथिंग टू द ह्यूमैनिटी, वहां हमारी सोसाइटी को, हम ह्यूमैनिटी को कुछ दे के जाए हमारी रिसर्च। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, किसी न किसी सूरत वो हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला रही हो, ऐसी रिसर्च टॉपिक हमें चूज करना चाहिए या रिसर्च प्रॉब्लम चूज करनी चाहिए।